हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश विथ फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। कई हमारे मित्र जो भाई बहन हैं जिन्होंने मैसेज किए थे, जिन्होंने कमेंट किए थे कि सर प्लीज़ फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब बता दीजिए। फ्रेंड, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम में ये ज़रूर रहेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इसके आप देखिए फ्रेंड, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ये ग्रामर भी आपको सिखाते चलूँगा, है ना। बिना बर्डन का, बिना बोझ का आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले देखिए क्या है, फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं। फॉर्म्स यानी कि रूप के विचार से, फॉर्म्स के विचार से, फॉर्म जो होता है ना रूप, फॉर्म के विचार से भर्व के कितने भेद होते हैं? भर्व के दो भेद होते हैं। फॉर्म के विचार से यानी रूप के विचार से भर्व के दो भेद होते हैं। पहला भेद क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना। फाइनाइट वर्ब का परिभाषा क्या होता है? यह ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप रंग बदल लेता है। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं रूप रंग वर्ब कैसे बदलता है। जैसे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट रहेगा, ही सी इट, कोई भी नाम रहता है तो उसके साथ भी फाइव फॉर्म लगता है, यानी एस से यस वाला लगता है। जैसे वह खेलती है, कैसे बोलेंगे? सी प्लेज। वह पढ़ता है, कैसे बोलेंगे? ही रीड्स। फिर इसका रंग कैसे बदलेगा? वही जब पूरा सब्जेक्ट रहेगा यानी कि दे रहेगा तो आप भी फाइव फॉर्म नहीं करेंगे, वहाँ क्या करेंगे? भी1 लगा देंगे। जैसे वे लोग पढ़ते हैं, कैसे बोलेंगे? दे रीड। यहाँ रूप बदल गया ना। वो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या लिखा है, फाइनाइट वर्ब कहलाता हो गया। जिसका रूप बदलता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। कैसे रूप बदलता है? जैसे क्या है, वह अंग्रेजी सीखता है, कैसे बोलेंगे? ही लर्न्स ग्रामर। ही लर्न्स ग्रामर, वो अंग्रेजी सीखता है। लर्न क्या था? सीखना होता है। ही लर्न्स ग्रामर, वो ग्रामर सीखता है। अब देखिए, अब इसके रूप कैसे बदलता है इसका देखिए, रूप बदलता है। वे इंग्लिश सीखते हैं। यहाँ तो लर्न्स कर दिए, ही के अनुसार रंग बदल गया इसका। वे इंग्लिश सीखते हैं, कैसे बोलेंगे? दे लर्न। यहाँ लर्न्स तो हुआ नहीं, रूप बदल गया इसका। लर्न्स के बदले लर्न आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार रूप बदलता है ये। वही लिखा, फाइनाइट वर्ब का परिभाषा ही होता है ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप या रंग बदल लेता हो, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये फाइनाइट वर्ब बता रहे फ्रेंड। नॉन फाइनाइट इसके बाद बताएंगे आपको। वे इंग्लिश सीखते हैं, कैसे बोलेंगे? दे लर्न इंग्लिश, है। रूप बदल लिया, यहाँ लर्न था, यहाँ लर्न्स हो गया, है ना। नेक्स्ट है, मैं पत्र लिखता हूँ, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई राइट ए लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ। नेक्स्ट है, मैं सिनेमा देखना पसंद करता हूँ, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई लाइक। मैं पसंद करता हूँ। टू वॉच, आपको बताया था फ्रेंड्स कि भर में जब टू लगा देंगे ना, उसका अर्थ ना का सेंस में हो जाएगा, है ना। जैसे मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई लाइक टू रीड। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। वही लिखा हुआ है, मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई लाइक टू वॉच मूवीज। मैं पसंद करता हूँ देखना, टू वॉच क्या? मूवी। सिनेमा देखना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है, उसे कुछ नहीं मिलता है। कैसे बोलेंगे इसमें? उसे कुछ नहीं मिलता है। ही फाइंड्स नथिंग। यहाँ देखिए रंग बदला है, रूप बदल लिया। यहाँ लाइक था, बिना एस या एस वाला, यहाँ रंग बदल के एस या एस वाला यानी भी5 फॉर्म आ गया यहाँ। ही फाइंड्स, उसे मिलता है नथिंग, कुछ नहीं। यानी कि उसे कुछ नहीं मिलता है ना। नेक्स्ट है, वे एक मोबाइल ढूंढ रहे हैं, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? वे एक मोबाइल ढूंढ रहे हैं। दे सर्च फॉर ए मोबाइल। वे एक मोबाइल ढूंढ रहे हैं। दे सर्च फॉर ने क्या था? ढूंढना। दे सर्च फॉर ए मोबाइल। नेक्स्ट है, मुझे आम अच्छा लगता है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? मुझे आम अच्छा लगता है। आई लाइक मैंगोज। मुझे आम अच्छा लगता है, कैसे बोलेंगे? आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, मैंगोज आमे। इसको सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे? मुझे आम अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे? मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। आई लव, मैं प्यार करता हूँ, सिंगिंग। गाना, सॉन्ग्स। क्या गाना? सॉन्ग्स को गाना, है ना। सॉन्ग्स को गाना मुझे अच्छा लगता है, यानी मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, कैसे बोलेंगे? आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट पार्ट देखिए, वो तो क्या था? रूप जो बदलता था क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, वो तो क्या था? फाइनाइट वर्ब था। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब बता रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप यानी फॉर्म, रूप का इंग्लिश क्या होता है? फॉर्म होता है।
नहीं बदलता है, वह रूप सब्जेक्ट कैसा भी रहे वो अपना रूप में ही रहता है, एक ही रूप में रहता है, यानी कि वो सदा एक रूप में रहता है। इसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब या एब्सोल्यूट वर्ब कहते हैं, या एब्सोल्यूट वर्ब कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, यानी कि वर्ब में जब टू लग जाए, एग्जाम्पल टू स्पीक, टू राइट, टू प्ले, ये सब इन्फिनेटिव है। दूसरा नॉन फाइनाइट का क्या है, उदाहरण है जेरंड। जेरंड किसको कहते हैं, वर्ब में आईएनजी, रन प्लस आईएनजी रनिंग हो गया, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल स्पीकिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ये सब जेरंड फॉर्म है ना। तीसरा नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3, पार्टिसिपल का इधर 3 टाइप आ गया है ना, पार्टिसिपल का 3 टाइप आ गया। कौन कौन पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जाम्पल क्या होगा, स्पीकिंग या राइटिंग। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल स्पोकन, रिटेन, प्लेड, रिटेन, ऐसे सीन, ऐसे बोलेंगे आप। तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग स्पोकन, जैसे एग्जाम्पल रहेगा ना, बाघ देखते ही वह भाग गया। आगे क्या है, हैविंग रिटेन, ऐसे बोलेंगे। जैसे ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में ना कि वह काम करके थक गया। वह काम करने के बाद क्या हो गया, थक गया। ऐसे इस आगे एग्जाम्पल आएगा, बताएंगे फ्रेंड, काफ़ी क्लियर हो जाएगा, काफ़ी इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, है ना। आप केवल ध्यान से देखते चलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला नॉन फाइनाइट का जो पहला टाइप था इन्फिनिटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे इन्फिनिटी क्या होता है, टू स्पीक, टू राइट, टू प्ले, यानी वर्ब में टू लग जाता है। एग्जाम्पल झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, टू टेल, ये सब्जेक्ट का काम करता है फ्रेंड। हाँ, टू टेल या झूठ बोलना, आपको बताए थे जब वर्ब में टू लगता है उसका अर्थ ना आता है, ना का सेंस आता है, या के लिए, है ना। आप यहाँ ना समझिए, टू टेल में बोलना, है ना, टू टेल ए लाई, झूठ बोलना, इज ए सीन, सीन में क्या था, पाप, इसको सीधी भाषा में बोलेंगे टू टेल अ लाई इज ए सीन, मतलब झूठ बोलना पाप है ना। नेक्स्ट है चलना लाभदायक है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, चलना लाभदायक है, टू वॉक, चलना, टू वॉक इज यूजफुल, चलना लाभदायक है ना, चलना लाभदायक है, कैसे बोलेंगे, टू वॉक इज यूजफुल, है ना। नेक्स्ट है अब ये एग्जाम्पल इन्फिनिटी का हो गया, इन्फिनिटी का 2 एग्जाम्पल लिए थे, ये वाला और ये वाला। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए इन्फिनिटी का जेरंड से, जेरंड से लीजिए। जेरंड क्या होता है, स्पीकिंग, राइटिंग, प्लेइंग, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं उसको जेरंड बोलते हैं ना। जेरंड से बनाइए, जैसे लिखा रहेगा चलना लाभदायक है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे जेरंड के साथ, वॉकिंग इज यूजफुल, है ना। फ्रेंड्स ये सब एग्जाम्पल, ये ऐसा सेंटेंस अगर आपको बिहार पुलिस में देगा तो आप गलती नहीं करेंगे, है ना। आप ध्यान रखेंगे, टू टेल से भी सेंटेंस चालू हो सकता है, टू टेल ए लाई इज ए सीन, टू टेल ए लाई इज ए सीन, है ना। आप देख के घबराएंगे नहीं, है ना। आप नॉन फाइनाइट में आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं टू टेल ए लाई इज ए सीन, ये सेंटेंस सही है। टू वॉक इज यूजफुल, ये सेंटेंस सही है, नॉन फाइनाइट में आप पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा देख के आप गलती मत कर दीजिएगा कि ये गलत सेंटेंस पूरा नहीं है। हाँ, सेंटेंस पूरा है, सेंटेंस फुल है ना। आप जितना सेंटेंस देख रहे हैं लिखा हुआ वो सब सेंटेंस फुल है ना। नेक्स्ट है चलना लाभदायक है, कैसे बोलेंगे, वॉकिंग इज यूजफुल, चलना लाभदायक है, वॉकिंग इज यूजफुल। नेक्स्ट है धूम्रपान एक खतरनाक चीज़ है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज ए डेंजरस थिंग। एक चीज़ आप जानते होंगे, जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है ना तो वो नाउन बन जाता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो नाउन बन जाता है। वही वॉक एक वर्ब होता है, वॉक में क्या होता है, टहलना या चलना, उसमें आईएनजी लग गया मतलब चलना एक नाउन हो गया। चलना लाभदायक है, कैसे बोलेंगे, वॉकिंग इज यूजफुल, है ना। स्मोक में क्या था, धूम्रपान करना, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान हो गया, है नाउन बन गया। स्मोकिंग इज ए डेंजरस थिंग, धूम्रपान एक खतरनाक चीज़ है ना। जब आईएनजी लगा दिया ना तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा। वॉकिंग इज यूजफुल, चलना लाभदायक है, स्मोकिंग इज ए डेंजरस थिंग, धूम्रपान एक खतरनाक चीज़ है। नेक्स्ट पार्ट, इधर एक लास्ट बच गया था पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का तीसरा फॉर्म बच गया था परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल क्या था,
ना पार्टिसिपल का ये तीनों ABC जो है ये आप ध्यान से देखेंगे पार्टिसिपल का तीनों फॉर्म क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल स्मोकिंग राइटिंग, और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल स्पोकन रिटन, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल का हैविंग स्पोकन या हैविंग रिटन, है ना। अब देखिए फ्रेंड बता रहे एग्जांपल के साथ, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल क्या क्या होता है, स्पीकिंग या राइटिंग, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका, जैसे लिखा रहेगा माया दौड़ रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल था ना, ये बोला पार्टिसिपल का लेट मी इरेज, देन यू विल अंडरस्टैंड इजिली, तब आप इजिली समझेंगे। जैसे है तीसरा था पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल स्पीकिंग राइटिंग, है ना। इसको देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में एग्जांपल था माया दौड़ रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या क्या होता है, स्पीकिंग राइटिंग, है ना। माया दौड़ रही है, कैसे बोलेंगे, माया इज रनिंग, माया दौड़ रही है। वे लोग चेस खेल रहे हैं, कैसे बोलेंगे, दे आर प्लेइंग चेस, वे लोग चेस खेल रहे हैं, है ना। अब दूसरा था पास्ट पार्टिसिपल दूसरा टाइप ये होता है पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल क्या था, स्पोकन रिटन, है ना, ये सब। इसका देखिए पास्ट पार्टिसिपल में एग्जांपल स्पोकन रिटन, इसको कैसे बोलेंगे, इसका एग्जांपल लीजिए, इसका एग्जांपल लेंगे, उसने एक कविता लिखा है, कैसे बोलेंगे, उसने एक कविता लिखा है, कैसे बोलेंगे, ही हैज़ रिटेन ए पोएम, उसने एक कविता लिखा है ना, ही हैज़ रिटेन ए पोएम। नेक्स्ट है वह गई होगी, कैसे बोलेंगे, सी मे हैव गॉन, वह गई होगी। या उसने पढ़ा होगा, कैसे बोलेंगे, ही मे हैव रेड, वह पढ़ा होगा। उसने खाई होगी, कैसे बोलेंगे, सी मे हैव ईटेन, उसने खाई होगी, है ना। लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग स्पोकन हैविंग रिटन, हैविंग के बाद भीतरी फॉर्म, है ना। ये देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या एग्जांपल था, हैविंग स्पोकन हैविंग रिटन, है ना। इसका एग्जांपल रहेगा काम ख़त्म करके वह घर गई थी, क्या सेंटेंस है, काम ख़त्म करके वह घर गई थी, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, हैविंग फिनिश्ड, मैंने ख़त्म करके, हैविंग फिनिश्ड द वर्क सी वेंट होम, वह घर गई थी, काम ख़त्म करके। फ्रेंड ऐसे आप इंग्लिश को लिंक करेंगे, आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ, क्या है, काम ख़त्म करके वह घर गई थी, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, हैविंग फिनिश्ड में ध्यान देंगे फ्रेंड, हैविंग के बाद भीतरी आप लगाएंगे, हैविंग के बाद क्या लगाएंगे, भीतरी, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, काम ख़त्म करने के बाद सी वेंट होम, वह घर गई। नेक्स्ट है खाना पका लेने के बाद वह थक गई थी, फ्रेंड ध्यान देंगे यहाँ थक है, क्या है, थक, वह खाना पका लेने के बाद वह थक गई थी, है ना। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, हैविंग कुक्ड, आपको बोले थे हैविंग के बाद आप क्या लगाएंगे, भीतरी फॉर्म लगाएंगे, हैविंग कुक्ड फूड, भोजन बनाने के बाद सी फेल्ट टायर्ड, वह थक चुकी थी। हैविंग कुक्ड फूड, खाना पकाने के बाद सी फेल्ट टायर्ड, वह क्या महसूस की, टायर्ड महसूस की। हैविंग कुक्ड फूड, वह थकी थी, वह थक गई थी। फ्रेंड्स आपको समझाने का भरसक प्रयास किया फ्रेंड, शायद आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट आप समझ गए काफ़ी इजीली, साथ साथ आप इंग्लिश बोलने भी सीख गए होंगे, हैं। आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, आप इजीली इंग्लिश को करने का प्रयास करेंगे, आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर भी आपका ठोस होता चलेगा फ्रेंड, है ना। आपको ये बिहार पुलिस में कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इजीली पूछेगा, आप धड़ल्ले से बनाएंगे फ्रेंड, आपको कहीं दिक्कत ना होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।